महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओ शन्नो मिह सन्वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासष्टनुभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम। 30वां श्लोक है, सूत्र है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कलमषः छिन्न द्वैधाः यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ज्ञानी का लक्षण है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जिसने पूरी तरह से आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है, जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, जिसके रोम रोम में, सांस सांस में, कण कण में परमात्मा का और ईश्वर का और ज्ञान का अनुभव हो रहा है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो ब्रह्म का ही रूप हो गया।
देखो, 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो नहीं जानते हैं इस बात को कि ध्यान किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं। कभी उन्होंने ध्यान किया नहीं, कभी उन्होंने समाधि लगाई नहीं, तो वो कैसे जानेंगे ध्यान क्या है और समाधि क्या है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन्हें ना मोक्ष का पता है, जिन्हें ना ज्ञान का पता है, जिन्हें ना वैराग्य का पता है। कुछ पता ही नहीं है जिंदगी में उन्हें कभी स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ और मैं किस लिए हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। स्वप्न में भी कभी उन लोगों के मन में ऐसे विचार नहीं उठते, ऐसे ख्याल नहीं उठते। आहा, गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को बार बार कहा करते थे, क्या बार बार अपने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए शास्ता गौतम बुद्ध कहा करते थे कि भिक्षुओं, किसी एक गांव में एक आदमी रहता था। वो अपने घर के आगे खटिया डालकर उस खटिया पर बैठा रहता था। सुबह ही अपनी खटिया अपने घर के बाहर डाल देता और वहाँ बैठ जाता, और गांव की जितनी गाय और भैंसें होती वो बाहर चारा चरने के लिए जाती नदी के किनारे पर, नदी के पार, तो वो बैठा बैठा खटिया पर गाय और भैंसों को गिनता रहता। कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, कितनी बकरियां हैं, कितनी भेड़ें हैं, कितने ऊंट हैं, वो बैठा बैठा गिनता रहता और फिर बैठा ही रहता खटिया पर। और सायंकाल जब लौटती गाय और भैंसें तो फिर उनको एक एक कर गिनता। गौतम बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, इस मनुष्य का जीवन ऐसे ही गया। ये जितनी भी गांव की गाय और भैंसें थी, इनमें इसकी एक भी गाय नहीं थी, एक भी भैंस नहीं थी। गौतम बुद्ध कह रहे हैं, भिक्षुओं, आश्चर्य की बात है, पूरी जिंदगी इस मनुष्य को गाय और भैंसों के दूध की एक बूंद भी नहीं मिली। आय हाय, ये व्यर्थ के ही चक्र में और व्यर्थ की ही चिंता में पड़ा रहता था। किसी को कहा नहीं था किसी ने कहा नहीं था इसको कि तुम गाय और भैंसों को, गांव की गाय और भैंसों को गिनो। गौतम बुद्ध कह रहे हैं, भिक्षुओं, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या इसी तरह की है। वो बेकार की बातें करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, रसहीन बातें करते रहते हैं। बेकार की बातें करना, व्यर्थ की बातें करता, रसहीन बातें करना, उन्हें कोई कुछ कहता नहीं। वो बेकार बैठे बैठे निंदा करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते हैं। वो बैठे बैठे दूसरों के दोष देखते रहते हैं, दुर्गुण देखते रहते हैं, बुराइयां देखते रहते हैं। वो बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कि दूसरों से छल कैसे करें, कपट कैसे करें, धोखा कैसे करें, बेईमानी कैसे करें, शैतानी कैसे करें। ओह, गौतम बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, इस तरह की लोगों की संख्या अधिक है और ज़्यादा है, और इस तरह के लोगों ने अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला करके रख दिया। क्या जानेंगे वो आत्मा को और क्या जानेंगे वो परमात्मा को, क्या जानेंगे वो ब्रह्म को। फिर कुछ इस तरह के लोग भी हैं जिन्हें हम सत्संगी कहते हैं और साधक कहते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो बहुत कम हैं, इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम संख्या ऐसी है जो कभी कभार एकांत में बैठकर या खटिया पर जब रात को सोए होते हैं
तो इनके मन में ये विचार आता है कि हाय हाय, जिंदगी तो बेकार चली गई, जीवन तो व्यर्थ चला गया। इस जिंदगी में हमने कमाया कुछ नहीं है, लेकिन गमाया बहुत कुछ है। जिन्हें हम जिंदगी समझते रहे, जिन्हें हम जीवन समझते रहे, न वो जिंदगी है और न वो जीवन है। ये दूसरी श्रेणी के लोग हैं जिन्हें हम सत्संगी कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। वो कभी कभी सोए सोए विचार करते हैं, ना कोई पति है किसी का, ना कोई पत्नी है किसी की, ना कोई परिवार है किसी का, ना कोई मित्र दोस्त हैं किसी के, कोई किसी का कुछ नहीं है। खाली हाथ आता है मनुष्य, खाली हाथ जाता है। बीच में व्यर्थ की मैं और मेरा मेरा करता रहता है, और एक दिन अर्थी उठ जाती है और राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये कभी कभी इस बात पर विचार करते हैं कि ना तो मैंने ध्यान किया, ना मैंने समाधि लगाई, ना मैंने योग किया, ना मैंने कोई ठीक से जप किया, ना तप किया, ना पाठ किया, ना पूजा किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक से जिंदगी में कोई चीज हो ही नहीं सकी। ये दूसरी तरह के लोग हैं महाराज, जिनको हम सत्संगी कहते हैं, साधक कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। लेकिन ये कभी कभार उनके मन में आता है, जिसे आधी रात में कभी कभी बिजली कौंधती है। अंधेरी रात हो और कभी कभी बिजली कौंधे तो आप लोगों को कुछ दिखाई दे जाता है दूर दूर तक, और जब बिजली बंद हो जाती है फिर वही अंधेरा, फिर वही अंधेरा। तो कुछ लोग ऐसे हैं महाराज। अब तीसरी तरह के लोग कृष्ण इशारा कर रहे हैं कि ये ज्ञानी हैं, जिसका इशारा श्री कृष्ण का इस श्लोक में है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। और मैं कहां से आया हूं और मेरे को कहां जाना, भी और भीतर के जगत को भी पूरी तरह से छान डालते हैं। अपने भीतर के कण कण को, रेशे रेशे को, जर्रे जर्रे को निखार देते हैं। श्री कृष्ण उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं इस सूत्र में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषः। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिन्होंने जर्रे जर्रे को छान डाला और अपने भीतर को पहचान लिया, ऐसे ज्ञानी श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सारी दुनिया मिलकर भी यदि इन्हें विचलित करना चाहे तो विचलित नहीं कर सकती। सारा संसार भी यदि इनका अपमान करना चाहे, तिरस्कार करना चाहे तो नहीं कर सकता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधाः यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। गांव के लोगों ने किसी सूफी फकीर, किसी ज्ञानी के गले में जूतों की माला डाल दी। क्या? किसी ज्ञानी के गले में, किसी सूफी फकीर के गले में और किसी तत्ववेता के गले में गांव के लोगों ने जूतों की माला डाल दी। वो जूतों की माला गले में इसलिए डाली थी कि ये चीखेगा, चिल्लाएगा, छाती पीटेगा, बाल नोचेगा, गाली गलौज करेगा, बंदर की तरह नाचेगा तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। पूरा गांव में इकट्ठा हो गया था। लेकिन श्री कृष्ण जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञानी था, वो उल्टा हो गया। जैसे ही जूतों की माला उसके गले में डाली, वो तो नाचने लगा, वो तो झूमने लगा, वो तो पृथ्वी से ऊपर उड़ने लगा। लोगों के मन की जब इच्छा पूरी नहीं होती तो बड़े दुखी होते हैं महाराज। बड़ी रीति है संसार की। जब आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, चुभती हुई बातें, कड़वी बातें, कठोर बातें जब आप किसी से कहते हैं और यदि उसके चेहरे पर किसी प्रकार की विपरीत भावना ना आए तो आपको बड़ी चोट पहुंचती है।
कि इसे तो कोई दुख ही नहीं हुआ, कोई दर्द ही नहीं हुआ, कोई पीड़ा ही नहीं हुई। फिर आप इंक्वायरी करते हैं कि ये कहीं प्रेमपुरी के सत्संग में तो नहीं जाता, कहीं वहां के सत्संग का इस पर जरा थोड़ा बहुत असर तो नहीं हो गया है। लोगों के मन की विपरीत भावना थी, वो नाचने लगा और झूमने लगा, तो बीच में से किसी बूढ़े ने उठकर कहा कि महाराज ये जूतों की माला है। उसने कहा मैं केवल इतना ही जानता हूं कि माला है, जूतों की बात तुम जानो। क्या? मुझे केवल इतना ही ज्ञान है कि ये माला है और मेरे गले में डाली गई है, और जूतों की बात तुम जानो, तुम्हारा भगवान जाने, मुझे इससे क्या लेन देन है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण। इस तरह के ज्ञानी और इस तरह के महात्मा, फिर उस महात्मा ने जरा सा इशारा किया उन लोगों की तरफ कि भाई तुम लोगों ने बहुत कल्याण किया है मेरा। कल मैं एक गांव में गया था, वो मालियों का गांव था। आहा, क्या बढ़िया फूल चुने उन्होंने और क्या बढ़िया माला बनाई, जैसी ये मेरे गले में माला है, ऐसी बढ़िया माला मुझे पहनाई। मैं समझ गया कि मालियों का गांव है। फिर मैं दूसरे गांव में गया तो वो सोनियों का गांव था, सुनारों का गांव था। उन लोगों ने मेरे गले में सोने की माला पहनाई और मैंने देखा निश्चय ही ये सोनियों का गांव है। और तीसरी जगह गया तो वो जौहरियों का गांव था, उन्होंने हीरे और मोतियों की माला पहनाई। और आज मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि ये मोचियों का गांव है, चमारों का गांव है। चमारों के पास और क्या होगा सिवाय चाम के, इसलिए उन्होंने मेरे गले में जूते की माला पहनाई है। कहानी कहानी नहीं है। कहानी यदि हमारे हृदय में चोट ना करे तो कहानी किस चीज की? आपके हाथ में है क्या? दूसरों को दुख देना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को ऐसी ऐसी बातें कहना कि वो छटपटाने लगे। जब तुम ऐसी बात करते हो तो इसका पता चलता है कि तुम्हारे पास सिवाय दुख के और कुछ है ही नहीं। कोई आनंद की अनुभूति नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा का कोई भी पुलक तुम्हारे पास नहीं है। कमाल की बात है, बगल में बैठे हुए आदमी को आप हंसा नहीं सकते, बगल में बैठे हुए किसी आदमी के सामने आप मुस्कुरा नहीं सकते, और आपके पास आए हुए किसी आदमी को आप गीत नहीं सुना सकते, संगीत नहीं सुना सकते। और बगल में आए हुए किसी आदमी की पीठ पर हाथ घुमा पर आप ये नहीं कह सकते कि आओ बहुत भले आए और बहुत अच्छे आए। अरे बाबरो, जिस रात में तारे ना चमकते हों वो कोई रात है क्या? और जिस बीना में स्वर ना उठता हो, संगीत ना उठता हो, वो कोई बीना है क्या? जिस बगिया ने फूल ना खिलते हों वो कोई बगिया है क्या? वो कोई बगीचा है क्या? जिस हिमालय से गंगा ना निकलती हो वो कोई हिमालय है क्या? जिस मनुष्य के हृदय में आनंद के फूल नहीं खिलते, प्रसन्नता की सुगंधी नहीं बिखरती, खुशी का संगीत नहीं बजता, उस मनुष्य का जीवन भी कोई जीवन है क्या? लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषिः क्षीण कल्मषः। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जिसने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, सत्य को जान लिया, उसका नाम है ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मवेताः। लेकिन एक बात आप याद रखना, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जिसने जान लिया हो, वो मान लिया नहीं कहते। जानना और बात है, मानना और बात है। मानते तो बहुत कुछ हैं हम, ऐसी कौन सी बात नहीं है जिसको हम मानते नहीं हैं। कोई देवता हो, कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो, कोई पैगंबर हो, कोई व्रत हो, कोई उपवास हो, कोई भी चीज हो, हम तो सबको मान लेते हैं। जो कोई कुछ कह देता है उसी देवता को उठाकर अपने घर में लाकर रख देते हैं, सोने की जगह नहीं रहती, सारी देवताओं से भर जाती है। मानते तो सब कुछ हैं आप,
कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप मानते नहीं हैं? मानना और बात है, जानना और बात है। ये जो मानने की बात है ये जीव का ज्ञान है, ये जो जानने की बात कह रहे हैं श्री कृष्ण ये जीवन का ज्ञान है। मानते तो बहुत कुछ हैं हम, रोज हम सत्संग में सुनते हैं, 25 साल से 30 साल से 40 साल से हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, सत्संग में भी सुनते हैं और कापियों पर नोट भी करते हैं और उसको रट भी लेते हैं, और फिर कभी कभार मौका पड़ता है तो दूसरों को सुना भी देते हैं। आय हाय, लेकिन ये ज्ञान हमें काम तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा है महाराज। वो तलवार कैसी जो म्यान में पड़ी रहे और विपत्ति आने पर वो तलवार अपने जौहर ना दिखाए क्या? रोज सुनते हैं कि काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, मोह से बचो, अहंकार से बचो, राग से बचो, द्वेष से बचो, घृणा से बचो, रोज सुनते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो चूक जाते हैं और बुरी तरह चूक जाते हैं, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ये मानने का ज्ञान है, ये जानने का ज्ञान नहीं है। हमने मान लिया है लेकिन हमने अभी जाना नहीं है, अभी हमारी जीभ पर नाच रहा है ये ज्ञान, अभी हमारे जीवन में नहीं आया है ये ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ध्यान से सुनना, मैं मानने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानने की बात कर रहा हूं। मान तो बहुत कुछ लिया है हमने, बहुत कुछ सुन लिया है हमने, बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने, लेकिन अंतर तो जरा सा भी नहीं आया। ना काम कम हुआ, ना क्रोध कम हुआ, ना लोभ कम हुआ, ना मोह कम हुआ, ना अहंकार कम हुआ, ना राग द्वेष कम हुए और न घृणा कम हुई। 1 इंच का भी अंतर नहीं पड़ा, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, जस के तस और जहां के तहां खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जिसने आत्मा को जान लिया है, मान लिया नहीं। किसी से भी पूछ लो आप, कोई भी नहीं कहेगा कि महाराज दूसरों की निंदा करनी बुरी है। ये मान लिया है हमने लेकिन जाना नहीं है, फिर भी करते हैं। बहुत सी बातें हैं, इंद्रियों का संयम है, रोज सुनते हैं कि इंद्रियों का संयम करना चाहिए, लेकिन जब मौका आता है जरा भी संयम नहीं हो पाता। घर में भी कहते हैं, परिवार को भी कहते हैं, पड़ोसियों को भी कहते हैं, लेकिन जैसे ही चांस और मौका आ जाता है पांव कांपने लगते हैं, हाथ हमारे थरथराने लगते हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि दूसरा यदि गाली दे, उसकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना, लेकिन जब वो गाली देता है तो उत्तेजना में आ जाते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। वो 1 गाली देता है, उसके बदले हम 10 दे देते हैं। माना तो हमने बहुत है कि हाँ महाराज ठीक कह रहे हो, शास्त्र कह रहे हैं, सत्संग में कहा जा रहा है। मानते हैं हम इस बात को, यदि दूसरा हाथ उठा दे तो तुम मत हाथ उठाना, थोड़ा धैर्य रखना, रुक जाना, लेकिन नहीं, उसका हाथ उठता है और हमारा हाथ उसी समय उठ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं मानने की बात नहीं करता, मैं जानने की बात करता हूँ। दुनिया के सारे शास्त्र, सारे धर्म, सारे धर्माचार्य केवल मानने की बात करते हैं, जानने की बात केवल भारतवर्ष का दर्शन करता है, श्री कृष्ण की गीता करती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषः क्षीण कलमशः। 4 चीजें बताई हैं ज्ञानी की, निष्काम कर्म योगी की। क्षीण कलमशः, जिसके सारे कलमश, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी। पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो गए और इस जन्म के भी पाप नष्ट हो गए, और अंतःकरण इतना पवित्र हो गया, इतना स्वच्छ हो गया, इतना निर्मल हो गया
जैसे गंगोत्री से निकली हुई गंगा का जल पवित्र होता है, अंतःकरण इतना पवित्र और स्वच्छ हो गया। क्षीण कलमशः, उसके सारे पाप धुल गए, सारे संताप धुल गए। लेकिन ये तो आश्चर्य की बात है, अंतःकरण की तो हम कभी बात ही नहीं करते हैं। बहुत से प्रश्न पूछते हैं लोग, ज्ञान कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे होगी, वैराग्य कैसे घटेगा, ध्यान कैसे लगेगा, समाधि कैसे लगेगी, परमात्मा के दर्शन कब होंगे, हजारों तरह के प्रश्न करते हैं। लेकिन कभी कभार भूल कर भी हमने ये प्रश्न नहीं किया कि अंतःकरण कैसे पवित्र होगा। हाय हाय, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो, और अंतःकरण के संबंध में तुम्हारी आवाज बंद हो जाती है, तुम मूक हो जाते हो। कभी स्वप्न में भी तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि हम कहें हमारा अंतःकरण कैसे पवित्र और स्वच्छ होगा। एक सम्राट था, प्रातःकाल रोज उठता, नदी के किनारे मट्टी के ढेर पर बैठे हुए एक महात्मा, बूढ़े महात्मा उसके पास रोज जाता, चरणों में झुकता, प्रणाम करता, नमस्कार करता। फिर वो धीरे से महात्मा को कहता कि महाराज कोई उपदेश दो, कोई ज्ञान की बात कहो, बताओ कुछ आत्मा की बात, कुछ परमात्मा की बात, बताओ कुछ शांति की बात, कुछ संतोष की बात। महात्मा चुप रहते, मौन रहते, बोलते ही नहीं थे। सम्राट भी रोज आता और महात्मा तो अपनी कुटी में नदी के किनारे बैठे ही रहते। वर्षों बीत गए, वर्षों, न तो सम्राट ने पिंड छोटा और ना वो महात्मा ही कुछ बोला। कभी उन्होंने अपनी जबान ही नहीं खोली। बहुत दिन हो गए तो एक दिन महात्मा ने सम्राट से कहा कि आज मैं तुम्हारे महलों में, आज मैं तुम्हारी राजधानी में, तुम्हारे घर में भिक्षा लेने के लिए आऊँगा और उस समय तुमको उपदेश भी दे दूंगा। ओह, सम्राट के हृदय में फूल खिल गए, सुगंधी बिखर गई, बसंत उतर आया सम्राट के जीवन में, कोयल कूकने लगी, दीपक जल गए। उसने कहा वर्षों के बाद महात्मा की आवाज फूटी है, युग बीत गए। सम्राट दौड़ा दौड़ा घर में गया, रानियों को कहा बहुत ही स्वादिष्ट सुंदर भोजन बनाओ, बहुत बढ़िया खीर बनाओ, महात्मा आएगा, उसके पात्र में हम भिक्षा डालेंगे और वो हमारे घर में बैठकर खाएगा और उसके बाद वो उपदेश भी देगा। महात्मा आए, सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना था। सम्राट ने कहा सोने की थाली में खाओ। उसने कहा तू मेरे भिक्षा पात्र में ही डाल दे, इसी में मजा आता है मेरे को, और जो कुछ तूने बनाया है सब मेरे पात्र में डाल दे, जुदा जुदा कटोरियों को छोड़, ये जीभ का चिटोरापन थोड़ा कम कर। सम्राट पहली बार महात्मा बोला। सम्राट अपने हाथ से जब भिक्षा पात्र में वो स्वादिष्ट भोजन डालने लगा तो उसमें कीचड़ भरा हुआ था, गंध भरा हुआ था। सम्राट ने कहा महाराज ये तो पात्र बहुत गंदा है, कीचड़ भरा हुआ है, इतना सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ इसमें कैसे डालूं। पात्र लिया, उसे धोया, उसे साफ किया और फिर उसमें भोजन डाला और महात्मा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। और भोजन करके जब चलने लगे तो कि महाराज उपदेश तो दिया ही नहीं। कहते हैं उपदेश तो दे दिया बेटा मैंने, इस गंदे पात्र में जिसमें कीचड़ पड़ा हुआ था सुंदर स्वादिष्ट भोजन तूने नहीं डाला। हालांकि डाल भी देता तो कोई हर्ज नहीं था, दूसरा भोजन बन जाता। तुम पहले अपने अंतःकरण के पात्र को तो देखो, वो कितना गंदगी से भरा हुआ है, कितना कीचड़ से भरा हुआ है, कितने विकार और वासनाएं पड़ी हुई हैं उसमें, जन्मों जन्मों और युगों युगों की मैल जमी पड़ी है उसमें, और इतना कीमती और इतना बहुमूल्य ज्ञान उसमें कैसे डालूंगा। सम्राट ऋषयः क्षीण कलमशः, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है, स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, वो हो
लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषः और छिन्न द्वैधाः। जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है और जिसके सारे पाप और संताप नष्ट हो गए हैं। छिन्न द्वैधाः, जिसके हृदय में किसी प्रकार का संदेह ही नहीं रहा, शंका ही नहीं रही। किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहा, कोई शंका नहीं रही, कोई डाउट नहीं रहे। सारे संदेह मिट गए, सारी शंकाएं मिट गई, निर्मूल हो गया सब कुछ। बड़ा कठिन है महाराज। कितना सुन लो और कितना पढ़ लो और कितना गहराई से देख लो, अभी तक हमारा परमात्मा पर भी पूरा विश्वास नहीं है। बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महात्माओं को विपत्ति आने पर, मुसीबत आने पर मैंने ये कहते सुना है कि पता नहीं इस संसार में परमात्मा है ये नहीं है। ओहो, आंखों में आंसू ढुलकने लगते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है, परमात्मा पर अविश्वास हो जाता है, यकीन उठ जाता है। छिन्न द्वैधा, ज्ञानी का कोई संदेह नहीं है, उसके मन में कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है। महाकश्यप जब पहली बार गौतम बुद्ध के चरणों में आया, महाकश्यप बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा विद्वान था। महाकश्यप इतना बड़ा विद्वान था, हजारों नहीं लाखों सेवक थे इसके। शरण धोते थे, शरणामृत लेते थे, आरती उतारते थे, माला पहनाते थे, चंदन लगाते थे। बड़ा मुश्किल होता है जब इतने लोग मानते हों और वो किसी दूसरे के चरणों में झुके, बड़ा मुश्किल होता है महाराज। मैंने मुरारी बापू को देखा है महाराज, नजदीक से देखा है। एक ही ऐसी विशेषता है, एक ही ऐसी खूबी है जो उसे आज आसमान में उठा रही है। कोई महात्मा मिले, कोई संत मिले, दौड़कर उसके चरणों की धूल उठाकर मस्तक पर लगाता है। बड़ा मुश्किल है चरणों में झुकना, चरणों में नमन करना। और ऐसी स्थिति में जब उनको लोग मानते हों, ऐसी स्थिति में मैंने तो बड़े बड़े महात्माओं को देखा है महाराज। वो कहते हैं कि महाराज मिलने के लिए आना है, तो मैंने कहा आ जाओ। कई उस समय आएंगे जिस समय आपके पास कोई ना हो। अरे हो सकता है इसका मतलब कुछ और हो, लेकिन इसका मतलब सीधा ये होता है कि लोगों को ये पता ना चले कि मैं भी झुकता हूं। बड़ी कठिन हो जाती है ये बात। महाकश्यप जब पहली बार गौतम बुद्ध के साथ आया तो उस समय हजारों उसके शिष्य उनके साथ थे, लेकिन महाकश्यप ने गौतम बुद्ध के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, घुटने टेक दिए और मस्तक झुका दिया। लेकिन मस्तक झुकाने से और घुटने टेकने से ही तो समस्या हल नहीं होती। शरीर झुक गया, मन भी झुका है या नहीं इसका क्या पता। महाकश्यप ने गौतम बुद्ध से कहा, भंते मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मेरे कुछ प्रश्न हैं, संदेह है कुछ चीज़ों का मुझे, मैं उसका निवारण करने के लिए आया हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासाएं, तुम्हारे संदेह ज्ञान से उठ रहे हैं या अज्ञान से उठ रहे हैं। यानी गौतम बुद्ध ने कहा कि जो कुछ तुम मुझसे पूछने आए हो, इसलिए पूछने आए हो कि वो सब कुछ तो तुमको आता ही है। अब देखें कि गौतम बुद्ध को आता है या नहीं आता। बहुत से लोग इस तरह जाते हैं लोगों को कि मैं तो उस महात्मा की गीता सुनने के लिए गया था कि गीता को ठीक ठीक बोलता है कि नहीं बोलता। मैंने उनसे कहा, जो आशा तुम लेकर आए हो निराश होकर जाओगे। मैं गीता पर अपनी मुहर लगाऊंगा, मैं दूसरों की मुहर गीता पर नहीं लगाऊंगा। कह क्यों लगाओगे अपनी मुहर? मैंने कहा मेरी मर्जी,
तुम जाओ केस कर दो कोर्ट में मेरे पर। जरूरी है जिन शब्दों का अर्थ तुम वैसा करते हो मैं वैसा ही करूं। कहां गीता और कहां गौतम बुद्ध के दृष्टांत। महाराज जहां दूसरे सन्यासी बैठे हों तो चट से बच्चू भाई को कह दोगे कि अगले वर्ष इसको जगह नहीं देना। गौतम बुद्ध का दृष्टांत देता है ये, जीसस क्राइस्ट का दृष्टांत दे रहा है, सुकरात की बात कह रहा है, मोहम्मद की बात कह रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा, महाकश्यप यदि तुम इसलिए पूछने आए हो तो बेकार हमारा समय बर्बाद मत करो। हाँ, यदि तुम्हें सचमुच में ही कुछ पता नहीं है, तुम नहीं जानते हो, तो मेरी तुम्हारी बात हो सकती है। तो महाकश्यप ने कहा, मेरी स्थिति बीच की है, कुछ चीज़ें तो मैं जानता हूँ और कुछ चीज़ें नहीं जानता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, फिर इसका एक तरीका निकाल लो, जो कुछ तुम जानते हो उसकी चर्चा ही मत करो, और जो कुछ नहीं जानते वहाँ से प्रारंभ करो। महाकश्यप गौतम बुद्ध के चरणों में बैठ गया, 2 वर्ष तक क्वेश्चन और प्रश्न करता रहा और उसके समाधान होते रहे। 2 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, महाकश्यप अब उस बात की चर्चा करो जो तुम जानते थे। उसने कहा, भंते मैं कुछ भी नहीं जानता था। केवल मेरे मन में अहंकार था, मेरे मन में ईगो था, मेरे मन में भ्रम था कि मैं जानता हूँ। आज एक एक क्वेश्चन को इस ढंग से हल किया है, वो केवल मेरा भ्रम था। छिन्न द्वैधा, जिसकी सारी शंकाएं निवृत्त हो गई हैं, जिसके सारे संदेह मिट गए हैं, जिसके मन में कोई डाउट नहीं है, कोई सारी गीता अर्जुन के संदेह को निवृत्त करने के लिए कही गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ तक कह दिया था, संशयात्मा विनश्यति ही। अरे जिसके मन में संशय रहेंगे, संदेह रहेंगे, डाउट रहेगा, उसकी भी कोई जिंदगी है क्या? वो तो नरक बन जाएगी। अगर पति को पत्नी पर विश्वास ना रहा तो उसकी भूख चली जाएगी और नींद चली जाएगी। अगर पत्नी को पति पर विश्वास नहीं रहा तो जीवन नरक हो जाएगा। ये डाउट और संदेह की जिंदगी बड़ी खतरनाक है महाराज, अच्छी नहीं है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ज्ञानी छिन्न द्वैधा, उसकी द्वैधाएं, उसकी शंकाएं निवृत्त हो जाती हैं। कोई संदेह नहीं रहता उसे आत्मा का, परमात्मा का, सत्य का, ब्रह्म का, ईश्वर का। संदेह नाम की कोई चीज ही नहीं। और जहां संदेह रहता है ना, वहां सिर फुटब्बल हो जाता है, सिर फूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, वहां लाठियां चल जाती हैं, वहां तलवारें निकलाती हैं। वहां जहां संदेह और शंकाएं रहती हैं। एक नदी के किनारे एक नौका खड़ी थी, यूं ही खड़ी थी, रस्सी से बंधी हुई नहीं थी नौका। 4 कछुए वहां पर बैठे थे, वो उछल कर नौका में बैठ गए। लोग कहेंगे कैसी कैसी कथाएं सुनाता है महात्मा। अरे तुम सुनो तो सही, समझो तो सही। 4 कछुए उछल कर नौका में बैठ गए, सवार हो गए। हवा तेज चल रही थी, नौका चल पड़ी। बड़ा भारी विवाद खड़ा हो गया, दार्शनिक प्रश्न खड़ा हो गया कि नौका को कौन चला रहा है। वो कछुए कहने लगे, नौका को कौन चला रहा है? तो एक कछुए ने कहा कि नौका को नदी चला रही है, नदी का प्रवाह चला रहा है, नदी का वेग चला रहा है, इसलिए नौका बह रही है। दूसरे ने कहा, दत्त, बड़ा ज्ञानी आया, बुद्धिमान आया, विद्वान आया, बड़ा पंडित आ गया, बड़ा प्रेमपुरी में सत्संग सुन के आया है। नदी चला रही है। काहे को चला रही है नदी? अरे हवा चला रही है, वायु चला रही है नौका को। तब दोनों की आंखें लाल हो गई। वो कहे नदी चला रही है और वो कहे हवा चला रही है। तीसरे ने कहा, ना समझो, चुप हो जाओ, ज्यादा वाद विवाद मत करो। ना नदी चला रही है, ना हवा चला रही है, नौका को हम चला रहे हैं। वो दोनों झपट पड़े उस तीसरे पर।
कि तुम्हारे हाथ में डांडे हैं, क्या चला रहे हो तुम? चौथा चुप हो गया। बच्चू भाई होगा, मेरे को समझ में आता है। चुप हो गया, शांत हो गया चौथा आदमी। कहा तुम क्यों नहीं बोलते? उसने कहा मेरे को पता ही नहीं कौन चला रहा है। क्या पता नहीं तेरे को बताना पड़ेगा। और बात तो महाराज सत्य है, पता ही नहीं है इस संसार को कौन चला रहा है। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े क्वेश्चन और बड़े बड़े प्रश्न हैं कि इस विश्व को चला कौन रहा है। लेकिन जब उसके पीछे पड़ गए वो चारों, तो उसने कहा कि देखो ये सब माया है, ये सब भ्रम है, ये सब स्वप्न है, कुछ भी चल नहीं रहा। ऐसी लड़ाई हुई उन कछुओं में, सिर फुटबल हो गया, खून बहने लगा और चारों मर कट कर नदी में गिर गए। ये जहाँ संदेह उठते हैं, शंकाएं उठती हैं, डाउट उठते हैं, तो वहाँ बड़ा भारी नुकसान हो जाता है महाराज। ये संदेह और शंकाएं श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, छिन्न द्वैधा, ज्ञानी में कोई संदेह नहीं रहता, उसमें कोई शंका नहीं रहती, उसके पास कोई तर्क नहीं रहता। वो अपने आप में यथा स्थिति स्वस्थ, जैसी स्थिति में रहता है वैसी ही स्थिति में वो स्वस्थ है। छिन्न द्वैधा और यतात्मानः, ये तीसरी विशेषता। यतात्माना का अर्थ है कि ज्ञानी के इंद्रियां और मन उसके वश में होते हैं। ज्ञानी की इंद्रियां भी वश में होती हैं और मन भी वश में होता है। हमारे तो न मन वश में है, न इंद्रियां वश में है। आँख जो चाहे देखने लगती है, कान जो चाहे सुनने लगते हैं, और नाक जो चाहे सूंघने लगती है, और जीभ जो चाहे खा लेती है और जो चाहे बोल देती है, और हाथ जो चाहे करने लगते हैं, और पाँव जहाँ चाहे चले जाते हैं, और मन जो चाहे सोचने लगता है, और बुद्धि जो चाहे तर्क वितर्क कर, एक भी इंद्रिय हमारे वश में नहीं है। न मन हमारे वश में है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो यतात्मा, क्या मजाल है उसकी इच्छा के अनुसार मन चल जाए। क्या मजाल है कि उसके इशारे के बिना कोई इंद्रिय कोई काम कर जाए। ज्ञानी चलाता है अपने मन को और अपनी इंद्रियों को, और हमें चलाती हैं हमारी इंद्रियां और हमारा मन। बुढ़िया की कहानी तो सुनी होगी। तीर्थ यात्रा करके लौटी थी, बूढ़ी थी, थक गई थी। नीम के पेड़ के नीचे ऊंट बैठा था, नीम के पत्ते चबा रहा था। किसी ने छोड़ दिया होगा बैठने के लिए। बुढ़िया ने ये तो नहीं देखा कि इसके नाक में नकेल नहीं है, रस्सी नहीं है। ऊंट की पीठ पर बैठ गई, ऊंट खड़ा हो गया और भागने लगा। अब ऊंट को खड़ा कैसे करे वो। रास्ते में लोग पूछते हैं कि बुढ़िया मैया कहाँ जा रही हो, कि जहाँ ऊंट ले जाएगा। हमारी हालत भी ऐसी है महाराज, बुढ़िया जैसी। जहाँ हमारा मन हमें ले जाएगा और जहाँ हमारी इंद्रियां हमें ले जाएंगी हम वहीं चले जाएंगे। ये हमें मंदिर में ले जाएंगी तो वहाँ चले जाएंगे, ये सत्संग में ले जाएगी तो सत्संग में चले जाएंगे, और ये क्लब में ले गई तो क्लब में चले जाएंगे, स्वर्ग में ले गई तो स्वर्ग में, और नरक में ले गई तो नरक में। बात तो किसी अंश में ठीक है, लेकिन ये मामला सही नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कलमशः छिन्न द्वैधा यतात्मनः। और चौथी बात, सर्वभूत हिते रताः। ज्ञानी के हृदय में सबकी भलाई की कामना रहती है। वो सबका कल्याण करता है, सबका हित करता है। देखो, सबका कल्याण करना, सबका हित करना, ये मनुष्य के वश की बात नहीं है महाराज। अकेले मनुष्य के वश की बात नहीं है। अकेला आदमी क्या करेगा? जितने दुनिया में भूखे हैं उन सबको भोजन दे देगा क्या? जितने दुनिया में प्यासे हैं उनको पानी पिला देगा क्या? जितने दुनिया के नंगे हैं उनके बदन ढक देगा क्या?
जितने दुनिया में बीमार हैं उनको दवाई दे देगा क्या? ये अकेले मनुष्य की बात नहीं है, ये तो परमात्मा ही कर सकता है। लेकिन एक बात है, हम सभी भूखों को भोजन नहीं दे सकते, ठीक। हम सभी प्यासों को पानी नहीं पिला सकते, ठीक। हम सभी नंगों को वस्त्र नहीं दे सकते, ठीक। हम सभी बीमारों को दवाई नहीं दे सकते, ठीक। अरे बाबरो, तुम सबके लिए अपने हृदय में मंगल की कामना तो कर सकते हो, कल्याण की कल्पना तो कर सकते हो कि हे परमात्मा, इस सारे विश्व को शांति से भर दो, संतोष से भर दो, अमन से भर दो। यदि तुम ऐसी प्रार्थना भी करोगे तो तुम्हारे हृदय की जो कठोरता है वो पिघल जाएगी। मनुष्य के हृदय में एक कठोरता रहती है, और जब उसमें करुणा का प्रवेश हो जाता है तो वो ज्ञानी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है महाराज। सर्वभूत हिते रतः। भारत के चक्रवर्ती सम्राट महाराज रंती देव, भगवान ने कहा हम प्रसन्न हैं, जो चाहे मांग ले। उसने कहा अगर देना ही चाहते हैं तो एक चीज दे दो। क्या? कि जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय में मुझको बिठा दो। भगवान ने कहा वहाँ तो पहले से ही मैं बैठा हुआ हूँ, अब तू वहाँ बैठकर क्या करेगा? तो रंती देव ने कहा महाराज आप वहाँ बैठ करके करते धरते तो कुछ हो नहीं, आप हृदय में बैठे हों और लोग इतने दुखी, इतने संतप्त, इतने पीड़ित, इतने क्लेश में, इतने कष्ट में, और आप वहाँ बैठे बैठे चुपचाप ताक रहे हो, देख रहे हो। तो भगवान ने कहा तुम फिर बैठ कर क्या करोगे? कि मैं हृदय में बैठकर ये करूँगा, उनके जितने दुख हैं वो तो खुद ले लिया करूँगा और जितने सुख हैं वो ले लेंगे। भगवान ने कहा वापस लेता हूँ अपना वचन, तुम तो सारी सृष्टि की व्यवस्था ही खतरनाक कर दोगे, तुमको मैं हृदय में नहीं बैठ। लेकिन कामना देखो, मंगल कामना देखो महाराज रंती देव की। हमारे हृदय में ऐसी कामना तो होनी चाहिए। बड़ी प्यारी घटना है गौतम बुद्ध की। महायान के भिक्षु जब गौतम बुद्ध की ये बात कहने लगते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है और गला उनका रुक जाता है। जब मैं नालंदा में था तो तिब्बत का एक भिक्षु आया, वो महायान को मानने वाला था, और वो मुझे ये घटना सुनाने लगा। हालांकि मैंने ये घटना गौतम बुद्ध की पाली के ग्रंथों में पढ़ ली थी, लेकिन वो जब सुनाने लगा तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मैंने देखा उसकी आंखों में टप टप कर आंसू बरसने लगे, शरीर में रोमांच हो गया और उसका गला रुंध गया। उसने कहा गौतम बुद्ध जब मोक्ष के द्वार पर गए, मोक्ष का गेट तो कभी खुलता ही नहीं, बंद ही रहता है महाराज। करोड़ों वर्षों के बाद कभी कभार कोई एक आध आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। जब गौतम बुद्ध मोक्ष के द्वार पर गए तो उनके स्वागत के लिए बैंड बाजे बज रहे थे, शहनाइयाँ बज रही थी, और हाथ में फूल मालाएं लिए हुए बड़े बड़े देवता खड़े थे, और गेट खुला था। गौतम बुद्ध से कहा आओ भंते, प्रवेश करो इसमें। तो गौतम बुद्ध वहीं ठिठक करके रुक गए। उसने कहा अभी नहीं जाऊंगा। कहें आज से 40 वर्ष पहले ही आपको आ जाना चाहिए था, जब आपको बुद्धत्व प्राप्त हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये 40 वर्ष तक आप रुके क्यों रहे? करुणा के कारण रुके रहे और कोई रुकने का कारण नहीं था। ज्ञानी को जिस दिन ज्ञान हो जाता है उसी दिन मुक्त हो जाता है। अगर वो संसार में रुकता है तो करुणा के कारण रुकता है, दया के कारण रुकता है, संसार के कल्याण के लिए रुकता है। गौतम बुद्ध ने कहा मैं अभी प्रवेश नहीं करूंगा, मोक्ष के द्वार पर खड़ा रहूंगा। इस विश्व का एक एक प्राणी जब मोक्ष के गेट में प्रवेश कर जाएगा, आखिरी मैं होऊंगा जो प्रवेश करूंगा। जब तक सारे मनुष्यों की मोक्ष नहीं हो जाएगी, गौतम बुद्ध इसमें प्रवेश नहीं करेगा। वो भिक्षु मुझे कहने लगा कूटस्थ, गौतम बुद्ध अभी भी मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। आहा क्या बात! ये कल्याण की कामना है, मंगल की कामना है, भलाई की कामना है। कम से कम और नहीं तो मैत्री की भावना करो।
मैत्री की भावना का अर्थ है अपने हृदय को इतना निर्मल और पवित्र बना दो, जहाँ जहाँ तुम्हारा प्रेम है, जहाँ जहाँ तुम्हारा स्नेह है, पहले उनके प्रति ही मित्रता की कामना करो। फिर जो संसार में दुखी हैं, संतप्त हैं, पीड़ित हैं, क्लेश में हैं, कष्ट में हैं, उनके प्रति करुणा की भावना करो कि परमात्मा उनको सुख दो, उनको शांति दो, उसको आनंद दो, उनको तृप्ति दो। देखो हृदय कैसा पवित्र होता है। मैत्री की भावना, करुणा की भावना और मुदिता की भावना, जो लोग जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जो लोग भलाई कर रहे हैं, कल्याण और मंगल कर रहे हैं, हरि भाई बैठे हैं ना, क्या क्या कर रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है। मुदिता की भावना, मुदिता का माने आंख बंद करके अपने मन में ये सोचो कि हे परमात्मा, कैसी बुद्धि दी है, कैसे विचार दिए हैं, कैसे संकल्प दिए हैं और कैसा कैसा काम करने की भावना दी है। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, दुखी मत हो। उपेक्षा की भावना, अगर कोई पाप करता है, अपराध करता है, जुल्म करता है, अन्याय करता है, अगर कोई तुमको सताता है तो उपेक्षा कर दो। इतने बड़े भीड़ भरे बाजार में आप बंबई में निकलते हैं, कोई जरूरी थोड़ो ही है आप सबको देखते हैं। इतने बड़े भीड़ भरे बाजार में से आप निकल जाते हैं, सभी पर आपकी दृष्टि थोड़ो ही जाती है। इस संसार में तो सभी तरह के लोग हैं। श्लोक को एक बार फिर पढ़ लो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कलमशः छिन्न द्विधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। आज इतना ही, शेष कल। हरे जगत गुरु ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासष्टनुभिः व्यसेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण सेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और 26वां श्लोक है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो, काम क्रोध वियुक्ता नाम, जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो, और जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया हो, यतीनाम यत चेतसाम, जिसने काम को जीत लिया हो और जिसने क्रोध को जीत लिया हो, जिसने अपने मन को जीत लिया हो और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ऐसा पुरुष। देखो गीता में बार बार श्री कृष्ण काम और क्रोध की बात करते हैं। गीता में जगह जगह पर श्री कृष्ण अपने मन और इंद्रियों की ओर मनुष्य का ध्यान दिलाते हैं। ये इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे हैं। आपने कभी ख्याल किया, ये जो बार बार श्री कृष्ण काम और क्रोध की बात कर रहे हैं, ये काम और क्रोध को जीतना कोई सरल बात नहीं है।
काम और क्रोध को जीतना कोई सहज बात नहीं है, कोई स्वाभाविक बात नहीं है, कोई सरल बात नहीं है। काम और क्रोध पर विजय पाना बड़ा कठिन है। देखो, जब जब हमारा काम से मुकाबला होता है तो काम जीतता है और हम हारते हैं, और जब जब हमारा क्रोध से मुकाबला होता है तो क्रोध जीतता है और हम हारते हैं, और बुरी तरह से हारते हैं। और जब जब हमारा मोह से मुकाबला होता है तो मोह की विजय होती है, हम चारों खाने चित्त होते हैं। और जब जब लोभ की बात आती है तो लोभ की ऊंचाइयां बहुत ऊंची चली जाती हैं और हम उसके सामने बौने बन जाते हैं, बामन बन जाते हैं। और जब अहंकार की बात आती है तो पता नहीं कहां पछाड़ खाकर हम गिर जाते हैं, अहंकार जीत जाता है और हम हार जाते हैं। और जब राग द्वेष की बात आती है तो राग द्वेष जीतते हैं, हम बिल्कुल नहीं जीतते। जब घृणा की बात आती है, नफरत की बात आती है, तो हमारे रोम रोम से नफरत और घृणा का धुआं निकलने लगता है, बुरी तरह से हारते हैं हम। घृणा जीत जाती है, नफरत जीत जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम, जिसने काम को जीत लिया हो और जिसने क्रोध को जीत लिया हो। काम को जीतना सरल बात नहीं है। काम ने श्री कृष्ण के सामने आकर ये बात कही थी कि मद बेगा च्युता सर्वे तुमेको अच्युतो भगवान। कामदेव श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया था। भगवान ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं कामदेव हूं। भगवान ने कहा, कामदेव हो तो क्या? किसी के सिर पर सवार होना है क्या? जरा पीछे हटकर खड़े हो। लठ की तरह खड़े हो गए हो, ना प्रणाम किया है ना नमस्कार किया है। देखो, काम जब आएगा तो इसी तरह से आएगा, याद रखना इस बात की। वो तुम्हें प्रणाम करने वाला नहीं है, वो तुम्हें नमस्कार करने वाला नहीं है, वो तुमसे पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या हो और कैसे हो, कुछ भी नहीं पूछेगा। वो तुम्हारे सारे शरीर को मथ करके रख देगा, तुम्हें कोई होश नहीं रहेगा। तुम्हें पता ही नहीं रहा कि कौन सा हमारा घर है, कैसा हमारा परिवार है, कैसे हमारे माता पिता हैं, कैसा हमारा चाल चलन है, ये कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। कामदेव श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, क्या इरादा है तुम्हारा? कामदेव ने कहा, आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, लड़ाई करने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा, इतनी बड़ी सृष्टि में तुम्हें लड़ने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? लड़ाई और युद्ध के लिए मैं ही मिला हूं क्या तुम्हें? कामदेव ने कहा, महाराज करूं क्या? आज तक मेरे सामने युद्ध में कोई जीत ही नहीं सका, मेरे वेग को कोई सहन ही नहीं कर सका। मद वेगाच्युता सर्वे तुमेको अच्युतो भवान। मेरे वेग के सामने कोई खड़ा नहीं